अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। अगर आप भी इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से MA प्रोग्राम में या MSc प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देख सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर हमें तरीका बता दें कि किस तरह से जो हमने MA MSc में या फिर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि 2 साल आए उसमें हम अपने आप को कैसे एनरोल करवाएंगे, दाखिला भेजने का तरीकाकार क्या है। जैसा कि आप सब स्टूडेंट को पता ही है कि लास्ट जो स्पेशल चांस दिया है HEC की तरफ से तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ को जो है MA MSc प्रोग्राम अनाउंस करने की इजाज़त मिल गई और इस वक्त इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में भी MA MSc प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हैं। साइंस स्टूडेंट मैं आपको मुकम्मल तरीकाकार बताता हूँ कि किस तरह से आपने एडमिशन लेना है, एडमिशन का प्रॉस्पेक्टस आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और आपने एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना होगा, फी शेड्यूल क्या होगा और फी सबमिट करने का तरीका क्या होगा, एडमिशन कराने की मुकम्मल डिटेल मिलेगी आपको आज की इस वीडियो में। आज वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर लाजमी से क्लिक कर लेना है ताकि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिल सकें। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे इसकी जो सबसे पहले मैं आपको अपडेट दूंगा वो ये कि इसकी लास्ट डेट जो है वो 6 दिसंबर है। ठीक है, 6 दिसंबर तक आप जो है इसमें एंट्री कर सकते हैं, आप अपना एडमिशन भेज सकते हैं। बहुत बड़ा टाइम है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे आपको पता ही है MSc प्रोग्राम है आपके पास, MA प्रोग्राम भी है और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है। बाकी ये तमाम डिटेल मैंने पिछली वीडियो में बता दी थी कि इस वक्त कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किए इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने। आए मैं आपको तरीका बताता हूँ कि किस तरह से जो है आपने अपने आप को एनरोल करवाना होगा, दाखिला लेने का तरीकाकार क्या होगा। सबसे पहले आपने इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आना होगा। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप गूगल पे यहाँ पर आकर लिखें AIOU.edu.pk लिखेंगे, आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप अपने मोबाइल में भी देखें तो यहाँ पे आपके पास ये एडमिशन वाला सेक्शन होगा। इसके आगे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, इसके ऊपर आपने क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड सामने आएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है आपने यहाँ पे नीचे आने और यहाँ पे डाउनलोड प्रॉस्पेक्टस फॉर नेशनल स्टूडेंट के ऊपर आपने क्लिक करना होगा। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अभी तक कोई प्रॉस्पेक्टस नहीं आया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है परसों तक अपडेट हो जाए, मंडे तक अपडेट हो जाए या 5-10 दिन लगें। तरीका मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा, फिर भी मैं उस पर वीडियो लाजमी बनाऊंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उस वीडियो का भी लिंक आपको मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा MA MSc प्रोग्राम और आगे जो है डाउनलोड का बटन होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने एक प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने ये डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरे पास देखें PDF में डाउनलोड होने लग गया जी। तो यहाँ पे देखें जी कुछ इस तरह का प्रॉस्पेक्टस आपके पास आएगा। ठीक है, जिसमें मुकम्मल प्रोग्राम के हवाले से डिटेल भी लिखी होगी और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि आपकी फ़ी कितनी है और तरीकाकार भी लिखा होगा एडमिशन भेजने का कि कैसे आप अपना एडमिशन भेजेंगे। और एक और चीज़ यहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि पहले सेमेस्टर में हम कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, दूसरे सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तीसरे में। और इसके अलावा आपको मुकम्मल डिटेल मिलेगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि आप एडमिशन कौन कौन से उसमें ले सकते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम में। जैसे कि यहाँ पे देखें BCom के हवाले से मुकम्मल यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है कि BCom में कौन कौन से स्टूडेंट जो है अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है BCom BA और ये सारे मतलब इसी तरह MA MSc प्रोग्राम के मुकम्मल डिटेल यहाँ पे दी गई होगी। और थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, यहाँ पे देखें पहले सेमेस्टर की टोटल फी यहाँ पे देखें 4400 है और वहाँ पे लिखी होगी ये तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये जो है इसकी फ़ीस थी। अब इस बार ज़्यादा होगी, 8,000 10,000 तक तकरीबन इतनी फ़ी होगी। हो सकता है 12,000 हो सकता है 14,000 हो, लेकिन इतनी लाजमी होगी। ठीक है, और यहाँ पे मुकम्मल डिटेल लिखी होगी। ठीक है, उसका तरीकाकार लिखा होगा, आपकी असाइनमेंट्स कब होंगी, क्या वर्कशॉप होंगी या नहीं होंगी, ये सारी चीज़ें उस प्रॉस्पेक्टस में लिखी होंगी जो कि अभी बन रहा है। यूनिवर्सिटी बना रही है प्रॉस्पेक्टस, क्योंकि ये प्रोग्राम ख़त्म कर दिए गए थे। HEC ने ये अनाउंसमेंट की थी कि इस बार ये प्रोग्राम आप ख़त्म कर दें। तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ ने इस प्रोग्राम पर बैन कर दिया था, ये प्रोग्राम ख़त्म हो गए थे। अब दोबारा जो है ये एनरोल हुए हैं, ये प्रोग्राम दोबारा अनाउंस किए गए, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रॉस्पेक्टस बनने में। अब ये तो आपने प्रॉस्पेक्टस पढ़ लिया, आपको पता चल गया, फ़ी वगैरह सब चीज़ें पता चल गई कि कौन कौन जो है क्या मैंने BA किया हुआ है, जर्नल BA किया हुआ है तो मैं जर्नल MA करूंगा। लाजमी बात है आपके पास अगर आपने किसी सब्जेक्ट में किया हुआ है वो भी सारी डिटेल उसमें लिखी होगी, कितनी परसेंटेज आपके मार्क्स होने चाहिए उसमें मुकम्मल डिटेल लिखी होगी। ठीक है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, उसमें मैं मुकम्मल गाइड करूंगा आपको, लेकिन मैं आपको जो है प्रोसीजर बता देता हूँ कि क्या प्रोसीजर होगा। तो उसके बाद आपने यहाँ पे आना होगा, ऊपर जो आपके पास एडमिशन फॉर फ्रेश एप्लीकेंट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड सामने आएगा। सबसे पहले आपने क्रिएट अकाउंट के बटन के ऊपर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ठीक है, जैसे आप क्रिएट अकाउंट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे सबसे पहले आपके पास अगर ईमेल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, अगर ईमेल है तो ईमेल यहाँ पे लिखें। जैसे मेरा ये ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे लिखने के बाद आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर फिर नहीं लिखना। ठीक है, यहाँ पे आपने पासवर्ड लगाना है, कोई भी 1 2 3 4 5 लगा लें, अपना नंबर लिखना है, कोई भी
जो अच्छा लगता है, और नीचे उसी पासवर्ड को लेकर क्रिएट अकाउंट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके ईमेल पे एक मेल आएगी, उसको कंफर्म करेंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैंने मुकम्मल डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, उसको लाजमी देखिएगा, उसमें मैंने मुकम्मल प्रोसेस बताया। ठीक है, और यहाँ पे जो है अगर आपके पास ईमेल नहीं है तो आपके पास अगर मोबाइल नंबर है तो ये बेस्ट है। मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखें, अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, उसी पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, कोई भी पासवर्ड लगा लें, क्रिएट अकाउंट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके नंबर पे एक कोड आएगा, कोड आप यहाँ पे लिख के कंफर्म करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। फिर आपने करना यह कि यहाँ पे जो मोबाइल नंबर लिखा था आपने वो लिखना है और नीचे पासवर्ड लिखना है और लॉगिन के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम करना होगा। जो स्टूडेंट यहाँ पे जैसे आप आएंगे, यहाँ पे आपके पास MA MSc का प्रोग्राम, तो जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे सेलेक्ट प्रोग्राम के ऊपर आप क्लिक करेंगे और इसको येस करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड सामने आएगा। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको आप ओपन करेंगे, ये ओपन का बटन है छोटा सा, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास लास्ट डिग्री आपसे पूछी जाएगी जो कि आपने सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ से आपने डिग्री सेलेक्ट करनी होगी, यहाँ पे 14 ईयर, और यहाँ से आपने बैचलर कर देना होगा, BA करना होगा। ठीक है, यहाँ से आपने बैचलर जो है सिंपल किया है, BSc की है, जो भी आपने किया वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास मुकम्मल जो है डिटेल है। अगर BA जर्नल किया हुआ, यहाँ से मैं BA जर्नल कर देता हूँ, तो देखें ये BA मैंने जर्नल किया, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपने बोर्ड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होगी, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी मैंने एबटाबाद बोर्ड से किया है जी। आप इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी से किया है तो वो लिखें, जिस यूनिवर्सिटी से भी किया वो लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपने स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट किया था जी 2019 में, ये मैंने स्टार्ट किया और 2021 में मैंने ये कंप्लीट कर दिया। रोल नंबर मेरा ये है जी, मैंने रोल नंबर लिख दिया। ये जो सेमेस्टर वाइज सिस्टम होता है, ठीक है, और इसमें ग्रेडिंग जो होती है वो CGPA के हिसाब से होती है और टोटल जो GPA होता है वो 4 होता है। ठीक है, और मैंने GPA लिया जी 3.7 ले लिया है जी, इतने ज़्यादा तो नहीं ले सकता। चलें यहाँ पे सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर मैंने क्लिक किया। सो यहाँ पे देखें जी ये फॉर्म अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास 10%। उसके बाद आपने ये प्रोग्राम ऑफ स्टडी सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप पेंसिल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने प्रोग्राम ऑफ स्टडी सिलेक्ट करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपने लोकल सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद यहाँ पे BA 2.5 ईयर, MA उर्दू और यहाँ पे MA, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ जी MA उर्दू। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना होगा MA MSc, जो भी आपने करना हुआ वो प्रोग्राम आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है और ऐड टू प्रोग्राम टू लिस्ट करेंगे तो आपके पास ये प्रोग्राम लिस्टेड हो जाएगा। और यहाँ पे ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे ये प्रोग्राम ऐड हो चुका है। उसके बाद नीचे आएंगे और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। याद रखिएगा अगर आपके पास यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, इसकी एक वजह नहीं है, 2-3 वजह है, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ वो वजह क्या हो सकती है। सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो प्रोग्राम है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जी ये प्रोग्राम अपडेट हो चुका है। ठीक है, और अब मैं आपको वो वजह बताता हूँ कि अगर आपको वो प्रोग्राम वहाँ पे नॉट इस तरह कुछ लिखा हुआ आता है या प्रोग्राम नॉट फाउंड लिखा हुआ आता है या प्रोग्राम आता ही नहीं है, तो उसकी 2 वजह ये है कि सबसे पहली बात ये है कि आपने सबसे पहले आपने आना है और यहाँ पे आकर आपने एकेडमिक रिकॉर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने एकेडमिक रिकॉर्ड को जो है वो अपडेट कर देना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे देखना है कि आपकी जो 10 की जो डिग्री है वो यहाँ पे अपडेट है या नहीं, तो यहाँ पे अपडेट है जी, डिग्री, मैट्रिक, साइंस सब चीज़ें अपडेट हैं जी, मार्क्स वगैरह, और ये आपके पास 12 की डिग्री भी अपडेट है और यहाँ पे आप देखें तो ये 14 ईयर की भी अपडेट है। ठीक है, और 16 ईयर की ऑप्शनल है, ये कि ये ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, MA के लिए कि 16 ईयर की डिग्री आपके पास हो। और यहाँ पे अगर आपके पास ये डिग्रियाँ ऐड कैसे होती हैं, ये आपने ऐड रिकॉर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करना है और जिस तरह हमने लास्ट डिग्री अपनी सेलेक्ट की थी बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आप डिग्री सेलेक्ट करें, उसके बाद जो है 10 ईयर, ठीक है, उसके बाद जो है मैट्रिक किया आपने, साइंस में किया, आर्ट्स किया, ये करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपने कौन से बोर्ड से किया है वो करना है। बिल्कुल उसी तरह से जो है यहाँ पे आपने स्टार्टिंग ईयर सेलेक्ट कर देना है जो भी आपने सेलेक्ट किया था और यहाँ पे उसके बाद जो है आपने यहाँ पे कब ये इसको एंड किया था वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अपना रोल नंबर लिखना है, उसके बाद एग्जाम टाइप एनुअल था या सेमेस्टर वाइज था, यहाँ पे आपने मार्क्स लिखने और यहाँ पे टोटल मार्क्स लिख देना और जितने लिए वो लिख देने। उसके बाद जो आपने यहाँ पे सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। ये जो आपकी मैट्रिक की अपडेट हो जाएगी। उसके बाद आपने इसी तरह इंटर की अपडेट करनी है, उस तरह उसी के बाद आपने जो FSc ये कंप्लीट कर दिया। उसके बाद जो आपने यहाँ पे 14 ईयर की ऐड कर देनी है जो कि ऑलरेडी हम लास्ट डिग्री में कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पे आपने आना है जी अंडरटेकिंग के बटन के ऊपर क्लिक करना है। ये छोटा सा बटन आपको नजर आ रहा है और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये अपडेट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये भी अपडेट हो चुका जी। अब यहाँ पे अगर गौर से देखें ये अपडेट हो गया, 40% हो गया। अब आपने ये पर्सनल, अब अगर आपके पास वहाँ पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा था तो अब आपने जाने वहाँ पे ये रिकॉर्ड आपके पास फाउंड आएगा। अगर फिर भी नहीं आता तो फिर आपका मसला जो है वो मार्क्स के साथ है। आपके मार्क्स जो है वो 45% के साथ, या मतलब कि अब MA का जब प्रॉस्पेक्टस आएगा तो मैं तब आपको बता सकूंगा कि कितने परसेंटेज वाला जो है इसमें एडमिशन ले सकेगा। तो उनके जो क्राइटेरिया होगा उससे कम होगा तो फिर भी आपका प्रोग्राम नॉट फाउंड आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको नॉट फाउंड का ये एरर आता है तो वो फिर नेटवर्क का मसला हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोई मसला नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखें जी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने अपडेट कर देनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ पे अपनी मुकम्मल अपडेट दे देनी है। सबसे पहले ये आपने ID छोड़ देनी है, खाली छोड़ देनी है, ये रजिस्ट्रेशन ID आपके काम की नहीं है। यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस, इसका मतलब ये कि आप शादीशुदा हैं या सिंगल हैं। मैंने सिंगल यहाँ पे लिखा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ पे सेलेक्ट करनी है।
उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आपने रिलीजन अपना सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है। डिसेबिलिटी माजूरी को कहते हैं, अगर है कोई तो लिखा नहीं है तो नो कर दें। यहाँ पे फादर इन्फॉर्मेशन लिखनी है, वालिद साहब का नाम लिखना है, अगर जिंदा है तो अलाइव कर देना है, अगर नहीं है तो यहाँ पे डिजीज कर देना है। और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपने ऑक्यूपेशन लिखना है, ड्राइवर है, क्या काम करते हैं, टीचर हैं, जो भी हैं। यहाँ पे आपने वालिद साहब का जो है फ़ोन नंबर लिखना है। यहाँ पे जो आपने अगर आपका गार्डियन जो आपको सपोर्ट करते हैं वही वालिद साहब हैं तो काफ़ी सेम है। फादर इन्फॉर्मेशन करें, अगर भाई सपोर्ट करते हैं, चाचा सपोर्ट करते हैं, उनका नाम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और उनकी मुकम्मल डिटेल देंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपने अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, पाकिस्तान। यहाँ पे मैंने अपना ID कार्ड नंबर लिख दिया, फार्म बे नंबर है वो भी लिखें, पासपोर्ट नंबर लिखें, जिनकी नेशनलिटी बाहर की है वो पासपोर्ट लिखेंगे यहाँ पे, पासपोर्ट नंबर और उसकी वीज़ा एक्सपायरी डेट भी लिखेंगे। उसके बाद जो है कंट्री आपने सेलेक्ट करनी है, जो कि परमानेंट एड्रेस होगा आपका। परमानेंट एड्रेस मेरा खैबर पख्तूनख्वा है, आपने सेलेक्ट कर देना है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपका, मेरा एबटाबाद है, यहाँ पे तहसील भी एबटाबाद है, एड्रेस भी एबटाबाद का है। और यहाँ पे रूरल है, अर्बान है, आपने सेलेक्ट कर देना और पोस्टल कोड दे देना है। उसके बाद मेलिंग एड्रेस आपका जो पोस्टल मेलिंग है, यानी कि जिस पे आपको बुक्स वगैरह आएंगी वो आपने यहाँ पे अगर सेम एज परमानेंट एड्रेस, मुस्तकिल पता और मौजूदा पता दोनों सेम है तो आप काफ़ी सेम एज परमानेंट एड्रेस करेंगे। अगर नहीं है तो फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ें सेलेक्ट करेंगे जो ऊपर आपने ये मुस्तकिल पता में सेलेक्ट किए। नीचे आपने जो है यहाँ पे डोमिसाइल सेलेक्ट कर लेना है, आपका डोमिसाइल किसका, मेरा खैबर पख्तूनख्वा और एबटाबाद मैंने सेलेक्ट कर दिया डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे अपना ईमेल दे दें, अगर है नहीं है तो छोड़ दें इसको। उसके बाद नीचे आपने मोबाइल नंबर देना है और यहाँ पे जो अपना मोबाइल नंबर मुकम्मल लिखना है। यहाँ पे आप ऑपरेटर सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने ये ऑपरेटर सेलेक्ट कर दिया, यानी कि जे होंगे जो भी है, उसके आगे फिर ये नंबर लिखेंगे। उसके बाद नीचे अंडरटेकिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये अपडेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे अपडेट नहीं होता, कोई आपको एरर आता है तो आपने कोई ब्लैंक खाली छोड़ा होगा, उसको दोबारा फिल करके दोबारा अपडेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा और अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो है 40% से ये चला जाएगा 70% पे, ठीक है। उसके बाद जो आपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस दे देना, आपका कोई एक्सपीरियंस है तो गुड, अगर नहीं है तो फिर भी गुड, ठीक है। अब अगर नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके बटन के ऊपर क्लिक करें, आपका काम खत्म। अगर है तो यहाँ पे जो आप ऐड रिकॉर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड करके ऑर्गेनाइजेशन कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जॉब टाइटल क्या काम करते हैं, मेन असाइनमेंट क्या क्या काम आपको दिए गए हैं, स्टार्ट डेट आपने लिखनी है, किस डेट से आपने स्टार्ट किया, अगर खत्म कर दिया तो यहाँ पे एंड डेट लिखें, अगर नहीं किया अभी करंटली वर्किंग करें तो ये करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके बटन के ऊपर क्लिक करें, तब भी मसला हल हो गया, कोई मसला नहीं है, ठीक है, अपडेट हो जाएगा। अब ये भी आपने कंप्लीट कर लिया, ये 80% हो गया जी। उसके बाद कोर्स इन्फॉर्मेशन आपने दे देनी है, ठीक है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद जो है आपके पास ये जो है यहाँ पे देखें जी मुकम्मल जो है फॉर्म आ गए, ठीक है। अब आप ये वाले जो है कोर्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैंने MA उर्दू सेलेक्ट किया, उसमें ये वाले कोर्स हैं, ठीक है। ये आ गए जी, ये देखें ये खुद इसने सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। ऐड कोर्स के बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये कोर्स ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखें जी कोर्स एडेड सक्सेसफुली कंप्लीटेड। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है कोर्स बिल्कुल अपडेट हो गया जी। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाना एंड कंप्लीट सेक्शन के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है और ये भी अपडेट हो गया, ठीक है। आपका ये काम भी कंप्लीट हो गया, 85% हो गया जी, बिल्कुल सही हो गया। अब थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे ये जो आपके पास फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट, जिसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं आप, ये आपने अपडेट कर देना है। सबसे पहले आपने अपना फोटो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, चूज फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से अपना फोटो जो है वो लगा लेना है, ठीक है। मैं ऑलरेडी जो है यहाँ पे फोटो लगा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर मैं आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे आपने फोटो को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखें जी मेरे पास ये एक पिक्चर है, इसको मैं जो है हाथ से सेलेक्ट करता हूँ और ओपन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये आ गया जी। याद रखिएगा पिक्चर का जो साइज है वो 0.5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 500 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। अपलोड के बटन के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे और ये पिक्चर जो है वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखें जी पिक्चर अपलोड सक्सेसफुली हो चुके हैं, यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे जो आपके पास है CNIC यानी कि आपका ID कार्ड जो है उसकी आपने ओरिजिनल ID कार्ड की दोनों साइड से आपने पिक्चर लेकर उसका PDF बना लेना है, ठीक है, और यहाँ पे अपलोड कर देना है। और यहाँ पे इसी तरह डोमिसाइल का दोनों साइड से फोटो लेना है और उसका PDF बनाना है, साफ सुथरा हो, किसी जगह से भी कटा हुआ ना हो, ठीक है, साफ सुथरा नजर आए, वाज़ेह तौर पर नजर आए। दिन को आप पिक्चर लें बाहर निकल के, ठीक है, ओपन डोर में आप लेंगे, बाहर आउटडोर डोर में तो आपको जो है कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है आप जो है चूज फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करके अपने वालिद साहब की ID कार्ड की कॉपी भी अपडेट करेंगे, ठीक है। ID कार्ड ओरिजिनल ID कार्ड का फोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद जो है आपने यहाँ पर अगर आपके पास NTS STS जो सोर्स कार्ड अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं, इसको छोड़ दें, ठीक है, अपलोड ना करें अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन शो होता है तो देन, ठीक है। उसके बाद आपने मैट्रिक की DMC यहाँ पे अपडेट कर देनी है। उसके बाद ये मैट्रिक की DMC अपलोड करने के बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट की DMC अपलोड करनी है, चूज फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करना है और अपडेट कर देनी है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ये वाला जो है मेरे पास जो है ये FSC का PDF है, ठीक है, FSC की DMC है। मैंने जैसे अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है ये अपडेट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर नीचे देखें तो आपने BA BSc की आपको जो डिग्री मिली है उस डिग्री का आपने फोटो लेना है और यहाँ पे अपडेट कर देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे
इसको सेलेक्ट किया, ये अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक किया, ये अपलोड हो गया। सही है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, अपना फोटो सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के बटन के ऊपर क्लिक करना होगा और ये आपका काम खत्म। बस इतना सा काम है, आपका एडमिशन हो गया। अब आपने करना ये होगा 99% हो गया। अब आपने नीचे आना है, एक्सेप्ट ऑल के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन और यहाँ से आपने सबमिट कर देना है। आप देखें जी, याद रखिए सबमिट करने से पहले आपने मुकम्मल इसको रीड कर लेना है। ठीक है, और मुकम्मल तौर पे आप इसको रीड करेंगे, देन अगर कोई मसला है तो उसको चेंज भी कर सकेंगे, लेकिन अभी ये चेंज नहीं हो सकता। 100% कंप्लीट। यहाँ पे चालान फॉर्म आपका आ गया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास चालान फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे देखें अनपेड लिखा हुआ है, अभी तक हमने पेड इसे नहीं किया। जब इसकी फ़ी हम पे कर देंगे इजी पैसा, जेएस कैश, बैंकों के जरिए, देन हमारे पास जो है ये क्या होगा जी, यहाँ पे पेड लिखा हुआ जाएगा। यहाँ पे देखें जी, ये आ गया जी चालान फॉर्म आपका। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे देखें जी, ये जी 11,500 का इंजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, ये हमारे पास आ गए। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, गाइड कर देता हूँ। यहाँ पे आपके पास जो है सबसे पहले लिखा होगा कॉपी नंबर 1 एप्लीकेंट, कॉपी नंबर 2 फॉर बैंक। ठीक है, अगर आप इजी पैसा के जरिए करना चाहते हैं तो तब भी कर सकते हैं। एमसीबी मुस्लिम कमर्शियल बैंक, FWBL यानी कि फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड, इसमें भी आप जमा करवा सकते हैं। UBL यूनाइटेड बैंक लिमिटेड और ABL एलाइड बैंक लिमिटेड में भी आप जमा करवा सकते हैं। याद रखिएगा, अगर बैंकों के जरिए आप जमा करवाते हैं तो आप 24 घंटों बाद जमा करवा सकते हैं और 24 घंटों बाद आपका यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है, पेड लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे जो है इजी पैसा, जेएस कैश के जरिए अगर आप ये करना चाहते हैं तो उसमें जो है ये बहुत जल्द अपडेट हो जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ जी, ये जी यहाँ पे देखें इजी पैसा के जरिए कर सकते हैं, जेएस कैश के जरिए भी कर सकते हैं, यू पैसा के जरिए भी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है कि आप फी पे कैसे कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पे ये जो चालान नंबर है इसको यहाँ से उठाएं, इजी पैसा में जाएं, *786 मिलाकर भी जा सकते हैं। अगर आपके पास एप्लीकेशन है तो यहाँ से जाएँ, आप बिल पेमेंट में जाएंगे, वहाँ से आप यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करेंगे, एजुकेशन यूनिवर्सिटी, इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, और उसके बाद जो है ये चालान फॉर्म वहाँ पे पेस्ट करेंगे। उसके बाद आपकी जो 11,500 जितनी भी फी हुई वहाँ पे आ जाएगी जी। तो स्टूडेंट, इसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ड्यू डेट यहाँ पे लिखी हुई है 7 दिसंबर और वैलिड टेल भी 7 दिसंबर है। अभी तक इसमें एक्सटेंशन का कोई जो है चांस नहीं है कि आपकी डेट एक्सटेंड होगी। ठीक है, इसलिए आपने 7 दिसंबर से पहले जो है यही फीस जो है पे करनी होगी, जो कि आपकी नॉर्मल फ़ी के साथ है। ठीक है, और लेट फीस के साथ 12,500 होगी। वो अभी तक कोई पता नहीं है, हो सकता है ये लेट फीस लगती है या नहीं लगती, आपने इससे पहले यहाँ पे वो करना है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो है यहाँ पे इन्होंने जो है ड्यू डेट भी 7 दिसंबर लिखी है और वैलिड टेल भी 7 दिसंबर लिखा हुआ है। मीन्स डेट के इसके चांस बहुत कम है कि ये एक्सटेंड हो। सो आपने जो है यही वाली फ़ी पे कर देनी है जो आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, जब आप फ़ी पे कर देंगे तो यहाँ पे आप जब आएंगे तो आपके पास यहाँ पे जो है आपकी फ़ी का स्टेटस पेड लिखा हुआ जाएगा। अभी अनपेड है, यहाँ पे पेड लिखा हुआ और आप पे कोई ऑब्जेक्शन अगर नहीं है तो आपके जो है विदिन 2 मंथ आपके एडमिशन कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद आपको मैसेज आएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है, आपका एडमिशन हो चुका है। आपके ये प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने आपको बताया था, जो कि आपने प्रोस्पेक्टस डाउनलोड किया था, वो वाले सब्जेक्ट आपके आ जाएंगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ होगा या नहीं। ठीक है, सो उसके लिए जो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह आपको वो अपडेट भी इसी चैनल के थ्रू मिलेगी और इसी तरह आपका जो सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम होगा वो आगे जाएगा, फिर दूसरा सेमेस्टर, फिर तीसरा, फिर चौथा, इसी तरह करते करते इंशाल्लाह एक दिन आपका MA भी कंप्लीट हो जाएगा। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। आपका कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको डेफिनेटली उसका आंसर मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।